हेलो माय डियर लवलीज, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड यस ऐसे ही अच्छे बने रहे। साथ ही साथ आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। और क्या बोलूँ, और कुछ भी नहीं। अब जल्दी से आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, ठीक है। तो देख लेते हैं कि वीडियो क्या लेकर के आई हूँ मैं, विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम। और बाकी की बात हम लोग वीडियो के एंड में कर लेंगे एज यूजल। आप लोग को पता है, जिन लोगों को जाना रहता है वो चले जाएंगे, जिन लोगों को स्टे करना रहेगा वो लास्ट तक स्टे कर सकते हैं। देख लेते हैं फिर वीडियो क्या है। स्कूल के 15 किलोमीटर की दूरी में ही शिक्षक आवास करेंगे। जैसा कि आपको पहले भी पता था कि टीआरई 1 के भी टीचर्स के लिए यही हिदायत दी थी, अभी भी वही बताई जा रही है कि जितने भी टीचर्स हैं वो स्कूल से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही रहेंगे। अब 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो कि गांव में दिया गया है और बहुत ज़्यादा कुछ देहात में भी दिया गया है, जहाँ पे सर्वाइवल थोड़ा सा टफ है। वहाँ पे व्हीकल्स की मतलब प्रॉपर सुविधाएं नहीं हैं। जाने में सफ़र करना पड़ रहा है, कुछ लोगों को तो तैर के जाना पड़ रहा है, मीन्स बोट से जाना पड़ रहा है। आप लोगों को गलत लगे उसके पहले मैं अपने आप को करेक्ट कर लेती हूँ। बोट से तैर के जाना पड़ रहा है, ठीक है। अभी मैं बोला मैम तैर के, वो वाली स्टोरी नहीं सुनी थी? कोई महापुरुष थे जो तैर करके स्कूल जाया करते थे, वैसे ही आप लोग को तैर वो पढ़ने जाते थे, आप लोग पढ़ाने जाओगे तैर करके। जस्ट किडिंग, ठीक है। बीच बीच में हंसी मजाक होनी चाहिए, इंसान को थोड़ा सा खुश रहना चाहिए। और मैं तो एवे भी छोड़ो ना, मैं तो खुश रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप लोग को भी एटलीस्ट खुशी खुशी वीडियो देख करके चले जाओ। अब कुछ लोगों को टेंशन भी हो जाता है, क्या ही कर सकते हैं। इट्स ओके, जाने दो, इतना बात नहीं करेंगे उस मैटर पे, वरना छोड़ी तो क्या ही होना है। आगे देख लेते हैं, ठीक है, कि आगे की न्यूज़ क्या है। तो देख सकते हैं, राज्य के सभी शिक्षक अपने स्कूल के 15 किलोमीटर की परिधि में अथवा प्रखंड मुख्यालय में ही अपना आवास रखेंगे, ताकि उन्हें स्कूल आने जाने में असुविधा नहीं हो और पढ़ाई सुचारू ढंग से चले, ठीक है। इसे बताया जा रहा है कि आने जाने में असुविधा ना हो, साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से हो सके, ठीक है, आप पढ़ा सको। इसलिए इसके लिए सभी शिक्षकों को 31 जनवरी 2024 तक का समय दिया गया है। कितना तारीख तक का समय दिया गया है? ये थी इस पूरी मतलब फसाद की जड़, कहते हैं ना, 31 जनवरी का ये था पूरा राज, ठीक है। 31 जनवरी तक प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के शिक्षक यह शपथ पत्र देंगे कि उन्होंने स्कूल के 15 किलोमीटर अथवा उस प्रखंड मुख्यालय में अपने आवास की व्यवस्था कर ली है और वह वही रहते हैं। समझ रहे हो ना? वो अब हाँ, वो मैंने वो वाली वेव्स नहीं कंटिन्यू की है, समझ रहे हो। चलो देखो, 31 जनवरी तक बताया जा रहा है कि आप लोगों को ये शपथ देनी होगी कि आप लोग स्कूल से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही रह रहे हो, ठीक है। ऐसा करने के बाद ही शिक्षकों को फरवरी माह का वेतन भुगतान किया जाएगा। ऐसा अगर आप नहीं करते हो तो फरवरी माह का भुगतान नहीं किया जाएगा, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। जल्द ही चले जाते हैं शिक्षक, इस मैटर पे भी कुछ है। विभाग ने कहा है कि लगातार यह देखा जा रहा है कि कुछ शिक्षकों की विलंब से स्कूल आने और समय से पहले चले जाने की प्रवृत्ति है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऐसा सरकारी स्कूल में तो नॉर्मल सा ही है। आप लोग मतलब बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे इस चीज़ से कि कुछ शिक्षक होता नहीं है, कुछ लोगों का दबदबा वाला सीन होता है, ठीक है, जो पहले से वर्क करते रहते हैं तो हो जाते हैं थोड़े सीनियर पोस्ट पे, तो आने का जब है आओ कभी, जाने का कब होता है जाओ कभी, वो वाला सीन हो जाता है, ठीक है। और ये बहुत गलत है, जो न्यूली अपॉइंट किए गए हैं उन लोगों के साथ बहुत गलत है। ये तो मैंने पर्सनली अपने पर्सनल लेवल पे भी मैंने भी चेकआउट किया है कि कुछ टीचर्स पहले चले जाते हैं बाद में आते हैं, तो ये चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। जिसका मुख्य कारण स्कूल के अधिक दूरी पर उनका आवास होना है। अच्छा, यहाँ पे रीज़न ये बताया जा रहा है कि डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ऐसा किया जा रहा है, आने और जाने में देरी हो रही है, ठीक है। और यही बताया जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है कि 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप रह लो। दूर रहने से स्कूल समय पर आने में उन्हें परेशानी संभव है, बात तो लाजमी है, डिस्टेंस पे रहेंगे तो प्रॉब्लम होंगी। स्थिति चिंताजनक है, साथ ही शैक्षणिक दृष्टि से उचित भी नहीं है, ठीक है। ऐसे में नज़दीक आवासन की व्यवस्था होने से स्कूल आने जाने में शिक्षकों को दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए सभी शिक्षकों को अपने स्कूल के प्रखंड मुख्यालय अथवा 15 किलोमीटर की परिधि में अपने आवासन की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसकी निगरानी भी होगी, साथ ही साथ समझ रहे हो, इसकी निगरानी भी की जाएगी। तो अब आपके हाथ में है
कि क्या होने वाला है। आप लोग को अब तो मतलब जम कर के अपना दबस देना ही पड़ेगा, टाइम से आना पड़ेगा, टाइम से जाना पड़ेगा। डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपको 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रूम लेना पड़ेगा। अब आप लोग बोलोगे कि मैम देखो डिस्टेंस पे कोई घर नहीं दे रहा है, ठीक है, बाहर के लोगों को कोई घर नहीं देता, और ये सब चीज़ें लाजमी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मैं नहीं जानती हूँ, मेरे को पता नहीं है, मैं बिल्कुल जानती हूँ, आप बिल्कुल सही हो अपने जगह। अननोन लोगों को, बाहर से आए हुए लोगों को गाँव में लोग जल्दी घर नहीं देते हैं, ठीक है, स्पेशली जो लोग बैचलर्स है, ठीक है, और उसमें भी जो मतलब पुरुष है, ठीक है, महिलाओं को तो फिर भी दे दी जाती है, लेकिन पुरुषों को बहुत ज़्यादा दिक्कत की जा रही है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे, बस यही रिक्वेस्ट है अगर कुछ लोगों से कि मतलब घर के साथ ऐसा ना करें। टीचर्स आए हैं डिस्टेंस से आप लोगों के लिए, आप लोगों के सेवा में आए हैं, तो उन लोग को भी ढंग से घर वर आप लोग दे दें, मतलब परेशानी का सामना उनको ना करना पड़े। देख लेते हैं 2 पालियों में होगा स्कूलों का निरीक्षण। बताया जा रहा है कि 2 पालियों में स्कूलों का निरीक्षण भी किया जाएगा। अब ये क्या न्यूज़ है ये भी मैं आपको पूरा प्रॉपर क्लियर कट समझा देती हूँ। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने यह भी कहा है कि स्कूलों का निरीक्षण प्रायः दिन में एक बार होता है। अब आप लोगों को पता है कि एक बार निरीक्षण के लिए कोई ना कोई आता है आपके स्कूल में, आपको भी अच्छे से पता है, साइन, फोटोग्राफ्स एंड ऑल, फलाना फलाना चीज़ें होती हैं आपके स्कूल में। जो भी आप लोग अपने स्कूल में मतलब योगदान दे चुके हैं उन लोगों को पता है ये सारी चीज़ें, है ना। पर अब क्या होने वाला है, अब ऐसा क्यों बताया जा रहा है कि 2 पालियों में होगी स्कूलों की निरीक्षण, इसमें ऐसा क्या छुपा रखा है ये भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ अनुशासित शिक्षकों के बारे में पता चला है कि वह निरीक्षण होने के बाद समय से पहले 2 या 3 बजे के बीच स्कूल से नदारद हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि स्कूलों से मतलब जैसे ही निरीक्षण होती है वैसे ही टीचर्स स्कूल छोड़ करके निकल जाते हैं घर के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें तो गलत हैं, और आगे देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। ऐसे कुछ मामले हमारे पदाधिकारियों ने पकड़े भी हैं, इसलिए अब स्कूलों की निरीक्षण 2 पालियों में किया जाएगा। अब निरीक्षण 2 पालियों में होने वाली है। पहली पाली में सुबह 9 से 12 बजे तथा दूसरी पाली में 2 बजे से 5 बजे के बीच निरीक्षण होगा। आप समझ रहे हो, मतलब कठोरता तो पूरी अच्छे से बढ़ती जा रही है, ठीक है। पहले एक बार जांच होती थी, निरीक्षण होता था, अभी 2 बार होगी। और इसी के साथ देखते हैं, इसके लिए स्कूलों को 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। निरीक्षण के लिए स्कूलों की श्रेणियां बनाई जाएगी। निरीक्षण के लिए रोस्टर मासिक नहीं साप्ताहिक होगा, ठीक है। अब आप देख लो आपके सर पे क्या लटक रहा है, बड़ा सा तलवार। अब आपको कुछ भी करके सही से पढ़ाना पड़ेगा, अपना दाबस देना पड़ेगा, स्कूल के बगल में रहना पड़ेगा, मतलब कि आप कुछ नहीं कर सकते, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए वीडियो को अब अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिन लोगों आपके कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, जिनको इनकी नीड होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।